Starting from January 1 next year, private sector employees and domestic workers दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो लोग दुबई में काम करते हैं, तो कामगारों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो दोनों अपडेट को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। दुबई से दोस्तों इन जो खबर निकल के आ रही है, जो काम करते हैं दुबई में, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों के लिए दुबई सरकार ने काफ़ी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान पर काफ़ी लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और काफ़ी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इन दिनों देखा जाता है कि दुबई में काफ़ी बड़ा फ्रॉडगिरी किया जा रहा है। कुछ लोग की गिरफ्तारी भी हो रही है और कुछ लोग जो हैं इस फ्रॉडगिरी का अंजाम दे रहे हैं। तो उसके ऊपर पुलिस ने काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है कि ऐसे फ्रॉडगिरी से आपको सावधान रहना होगा। जैसे कि दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि कुछ लोग जो विजिट वीज़ा लेकर और दुबई के अंदर प्रवेश होते हैं पार, और पहुँचने के बाद में वो अपनी नौकरी का सिलसिला जारी करते हैं। कहीं न कहीं वो लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं कि किसी की कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा जॉब लग जाए। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ एजेंटे की चकमा में और कुछ एजेंटों की धोखाधड़ी में आकर वहाँ पर वो लोग पैसे भी दे देते हैं और पैसे के साथ-साथ अपना जो डॉक्यूमेंट भी रहता है वो भी अटैच कर देते हैं। हालाँकि डॉक्यूमेंट और अचेत करने के दौरान पर देखा जाता है कि दुबई में फर्जी नौकरी का चकमा देने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, इनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानूनी कार्रवाई दरअसल इसलिए की जा रही है कि काफ़ी लोगों के साथ में काफ़ी लोग काफ़ी गलत व्यवहार करते हैं। हालाँकि आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको अच्छी नौकरी जॉब देने का चकमा भी देते हैं और आपका डॉक्यूमेंट भी वो जो रहता है, वो भी ले लेते हैं और आपको नौकरी भी नहीं दिलाते और आपका पैसे भी हैं जो खा जाते हैं। अगर आप उनसे कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए और आपकी नौकरी को हम दिला देंगे। ऐसे में आकर आप फँस जाते हैं और आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। दुबई में काफ़ी लोग फ्रॉडगिरी करते हैं और फ्रॉडगिरी से आपको सावधान रहना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट शारजाह से निकल के आ रही है कि शारजाह में काफ़ी लोग मज़दूर हैं और काफ़ी लोग कामगार हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, और काम करने के दौरान पर देखा जाता है और कहा भी जाता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको नियम नहीं मालूम रहता है। तो नियम नहीं मालूम होने के कारण पे उनके साथ काफ़ी समस्या देखी जाती है। समस्या दोस्तों इसलिए देखी जाती है कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, तो उनको ये नहीं मालूम रहता है कि कंपनी में जो आपका वीज़ा रहता है, वो वीज़ा जो रहता है वो परमानेंट का वीज़ा नहीं होता, और आप कंपनी में आप काम करते रहते हैं और आपका जो वीज़ा रहता है वो एक्सपायर होता है। फिर से वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया जाता है कि हालाँकि आपका जो परमानेंट वीज़ा रहता है वो नहीं होता है, आपका ये जो विज़िटर वीज़ा रहता है इसी पे आप काम करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको पकड़ा जाता है चेकिंग करने के दौरान पर, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी कंपनी से, अपने स्पॉन्सर से बात करके आपका जो वीज़ा है उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। दरअसल गिरफ्तारी इस कारण से हो रही है कि काफ़ी लोग जो हैं गैर तरीके से काम करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि आपको जानते होंगे कि सऊदी अरब का काफ़ी सख्त कानून है और कानून के दायरे में अगर आप आ जाते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है। जहाँ पर सऊदी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर काम करता है और कंपनी या तो कफ़ील के पास काम करता है और उस टाइम पर अगर आपको सफ़र या छुट्टी जाना है, तो इस दौरान पर देखा जाता है कि जो अकामा है, जो आपकी आईडी है, वो कम से कम 1 महीना वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं रहेगा तो आप ना छुट्टी जा सकते हैं, ना फाइनली एग्ज़िट जा सकते हैं। अगर आपका अकामा में तकरीबन 1 महीना समय बचा है, तो उसको अपने कफ़ील या अपनी कंपनी से बात करके उसको रिन्यूअल कराएँ, तभी आप छुट्टी और या फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है सऊदी अरब से कि जो लोग सऊदी अरब में हज और उम्रा करने के लिए ज़ायरीन आने वाले हैं,
भारी मात्रा में, तो उन लोगों को सऊदी मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट ऐसा जारी किया गया है कि किसी स्थान पर अगर हज्जी लोग आ रहे हैं और उनके साथ में कहीं पर देखा जाता है कि कोई अगर गलत व्यवहार करता है और उनसे कुछ पैसे चार्ज करता है, जैसे कि आपका जो होटल बुकिंग होता है उसके बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे अगर आपसे माँगे जाते हैं, तो इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं और उनके ऊपर काफ़ी कड़ी सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखा जाता है कि हज करने वाले ज़ायरीनों के लिए सऊदी अरब में काफ़ी बड़ी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराया जाएगा और उनका काफ़ी तरह से ख़्याल भी रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो सऊदी दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कुछ जो ज़रूरी खबरें और इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।